लाइन में खड़े होते। ये अगर टाइटल देखकर तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा, वर्मा, सिंह देखकर करते हैं कोलेजियम सिस्टम, तो इसका मतलब यही है हमारे अंदर काबिलियत नहीं है क्या? खड़ा हमसे टक्कर लें, देखें हम काबिल हैं कि नहीं। हमको वहाँ बैठा कर तो देखें, दिखाएं हमके हम काबिल हैं कि नहीं। उनके ऊपर मुकदमा होगा तो केस है ना लड़ने के लिए, हम अपना अधिकार लेने के लिए हम है ना, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम मुकदमा लड़ लेंगे इनका। दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ इलाहाबाद ये धरना स्थल पर। यहाँ देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे संगठन और पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं। आइए हम क्या कहते हैं यहाँ कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम होगा मैडम? मेरा नाम नीतू कनौजिया है और मैं जिला धोबी सुधार की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ और जिला कचहरी में अधिवक्ता भी हूँ। जो आपकी महासभा है उसका भी इस जो वर्गीकरण है उसका आप लोग भी पूरी सभा में विरोध कर रहे हैं? ये जितने भी लोग हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं हमारी सभा के ही हैं। इस आंदोलन में हम देख रहे हैं जिस पैमाने पर बारिश भी हो रही है, लोग भी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पुरुष वर्ग की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। देखिए, जो आपने बात कही कि महिलाओं की भागीदारी कम है, यही तो विडंबना है कि हमारा समाज आज तक ये नहीं समझ पाया कि हमारी महिलाओं को भी घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। उसको भी वास्तविक दुनिया जानना है। अभी तक आपने घर की महिलाओं को चूल्हे में ही बंद करके रखे हैं, जबकि आपको पता घर की दूरी महिलाओं से है। महिलाएं ही परिवार को चलाती। जब महिला ही शिक्षित समझदार नहीं है, वो जागरूक नहीं है, तो आप समझ ही सकते हैं भीड़ कैसे यहाँ इकट्ठा होगी। तो क्या लगता है कि वर्गीकरण को आप लोग का आंदोलन है जो ये समाप्त कर पाएगा? वर्गीकरण बिल्कुल समाप्त कर पाएगा। और जैसे आपने महिला का जिक्र किया है, ये इसीलिए तो इसके खिलाफ हैं। आप कोटे में कोटा कर रहे हैं, हम तो पहले से बहुत पीछे हैं, अभी भी पीछे हैं। 78 साल आज़ादी के बाद भी आपने खुद इस चीज़ को महसूस किया, महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अब आप सोच लीजिए कि कहाँ है हमारी स्थिति आज भी। क्या हमें आरक्षण का पूर्ण लाभ मिल रहा है? और पूर्ण लाभ मिलता तो क्या हमारी संख्या बढ़ती नहीं? क्या हमारे लोग और जागरूक नहीं होते? तो ये जन जागरण इस पैमाने पर है कि लोग अपने अधिकार को तो समझ ही रहे हैं। तो ये कोटे में कोटा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और क्रीमी लेयर आप किस आधार पर कर रहे हो ये भी स्पष्ट नहीं किया आपने। और एक तरह से आपस में हम लोगों को ही लड़ाने और बांटने का काम है। बड़े पैमाने पर देश और प्रदेश में महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अभी मुजफ्फरपुर की एक घटना है, 14 वर्षीय बच्ची की बलात्कार कर दिया जाता है, उसके स्तन काट दिए जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को भी मतलब कि जख्म पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हम लोग को देखने को मिलती हैं। आप एक महिला हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी प्रशासन इस बात को ध्यान में रखते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, तब तो पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ये महिलाओं को कितना इनको ध्यान है, कितनी चिंता करते हैं। केवल बोलने से कि हम महिलाओं के पक्ष में हैं, सिर्फ इतने कहने से कुछ नहीं होता। अगर हुआ कुछ है तो बताइए। अभी हाल ही में चुनाव बीता है, चुनाव से पहले एक स्लोगन दिया गया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उन मैडम का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। उसको क्या कहेंगे? तो भाई ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये बात कही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वही तो बात है कि हम शोषित वंचित समाज से आते हैं ना, हमारी बात रखता कौन है? आप ये देखिए ये बात बोलने वाला कौन है? जिस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये वर्गीकरण लाया जा रहा है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजों की भर्ती की जाती है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए कोलेजियम, आप एक महिला अधिवक्ता हैं, आप इस चीज़ को बखूबी बहुत अच्छे से समझती होंगी, उसके लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए कोलेजियम सिस्टम के तो मैं खिलाफ हूँ। क्या कोलेजियम सिस्टम ये निर्धारित करता है कि केवल अपर वर्ग, सवर्ण वर्ग के ही लोग ही के अंदर काबिलियत है, एससी और ओबीसी के अंदर काबिलियत नहीं है? ओबीसी को मैं छोड़ दूं कि एससी के अंदर काबिलियत नहीं है? आखिर पैटर्न तो वही है, उनका अनुभव भी उतना ही है, तो फिर किस आधार पे वो बंटवारा करते, किस आधार पे वो छटाई करते हैं? ये स्पष्ट करेंगे। अगर सीनियरिटी के आधार पे करें, जूनियर सीनियर के आधार पर, तो भी तब भी हम कहीं ना कहीं लाइन में खड़े होते। ये अगर टाइटल देखकर तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा, वर्मा, सिंह देखकर करते हैं कोलेजियम सिस्टम, तो इसका मतलब यही है हमारे अंदर काबिलियत नहीं है क्या? खड़ा हमसे टक्कर लें, देखें हम काबिल हैं कि नहीं। हमको वहाँ बैठा कर तो देखें, दिखाएं हम काबिल हैं कि नहीं। चलिए, क्या नाम होगा मैडम? नीतू चौधरी और नीतू कनौजिया।
आरक्षण में क्रिमिनल। आइए देखिए यहाँ एक युवा साथी हैं, उनसे भी जानते हैं। आप क्या नाम होगा सर आपका? मैं संजय कुमार कनौजिया, जिला रजक धोबी सुधार सभा से। नहीं चलेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बना के गए हैं, मैं इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, अगर इस संविधान के साथ कोई भी समझौता किया जाएगा तो उसके लिए हम किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। जो हमारा संविधान बना है उसके साथ कोई भी समझौता इस सरकार से या कोई भी हो, समझौता नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप एक युवा हैं और आपको ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे आंदोलनों में आप शामिल होते हैं। अभी मतलब आपको डर नहीं लगता कि मुकदमा वगैरह हो जाएगा तो हमारा भी कैरियर वगैरह को लेकर? देखिए, आरक्षण से बढ़ के कुछ नहीं है, ऐसे ही भविष्य क्या कहना चाहते हैं? अगर इनके ऊपर मुकदमा होगा तो केस है ना लड़ने के लिए, हम अपना अधिकार लेने के लिए हम है ना, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। आप मुकदमा लड़ लेंगे इनका। देखिए कोई हम गलत काम नहीं कर रहे, अपना हक अधिकार लेने के लिए। हम आज के लिए नहीं है, हम अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। क्रीमी लेयर जो चल रहा है ये कोर्ट द्वारा, ये जुमलेबाजी बंद करें सरकार, कृपया करके। मेरी यही एक भीमराव अंबेडकर जो संविधान है उसी को पारित करके, और इसी पे हमारा समाज और हमारा देश चलेगा। इसके जुमलेबाजी करना समझौता नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ अभी नीतू चौधरी जी मैडम थी, जिन्होंने इस आंदोलन को लेकर बहुत सारी बातों को रखा। और देखिए यहाँ लगातार बारिश हो रही है, दिखा दीजिए, फिर भी लोग अपने हक अधिकारों के लिए भीग रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।